अच्छा, महिमा को क्यों सुना जाता है? महात्म का महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। शास्त्र कहते हैं कि जब तक हम किसी की महत्वपूर्ण बातों को ना जान ले, उसकी प्रभुता को ना जान ले, तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। अच्छा, आप किसी को ना जानते हो तो क्या उससे प्रेम कर सकते? नहीं। घर में कोई आपके व्यक्ति आते हैं, घर में कोई आगंतुक आया तो सबसे पहले उसको कहाँ बिठाते हो? बताओ। बाहर बिठाते हो ना, गेस्ट रूम जो बना होता है उसी में तो बैठाते हैं, कि सीधा आंगन में बैठाते हैं जाके कुर्सी डाल। कोई आपके घर में आता है तो कहाँ बैठाते हो? नया नया आदमी आया हो जिसको कोई ना जानता हो, कहाँ बैठाते हैं आप सब? बाहर बरामदे में बैठा दिया, नहीं तो गेस्ट रूम खोल देते हो, वहां बैठा दिया, उसको जलपान दे दिया। अन्य चर्चा भी ज्यादा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं हो। और जो आपके घर में कोई जानकार आ गया, जिसको तुम जानते हो, तुम्हारा रिश्तेदार आ गया, कोई संबंधी आ गया, तो उसको तुमको नहीं कहना पड़ेगा, खुद ही अंदर चला जाता है। जानता है कि रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी आपको जानता है और आप भी उसे जानते हैं। जानने से क्या होता है? प्रेम होता है। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। कि जाने बिनु ना होई परती, जाने बिनु ना होई परती, जाने बिनु ना होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति। जब तक आप किसी को जानते नहीं तब तक प्रेम नहीं हो सकता। तो उससे पहले क्या करें? उसके बारे में जान ले, ये है क्या हो। तो भागवत के महात्म का वर्णन पहले किया जाता है, अर्थात उसके बारे में बताया जाता है कि है क्या। बंधु, अच्छा, व्याख्या अगर कोई किसी की करना हो तो क्या करेगा? देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो महात्म को गाया गया वो 10 अध्यायों में गाया गया। पहला पद्म पुराण कहती है और जो अंतिम में स्कंद पुराण कहती है। अच्छा, आपका एक मन में प्रश्न भी उठ सकता है, कि लोग पूछ भी लेते हैं कि भागवत की महिमा भागवत में क्यों नहीं गाई गई? अर्थात जो 12 स्कंद हैं, इतना बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं, तो भागवत ने अपनी महिमा खुद क्यों नहीं गाई? उसको गाना चाहिए था, उसको लिखना चाहिए था कि मैं सबसे महान हूं। क्यों नहीं लिखा? पद्म पुराण में क्यों लिखा गया? स्कंद पुराण में क्यों लिखा गया? ये तर्क का प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर भी है कि क्यों नहीं गाया गया। क्योंकि संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, अर्ध घटो घोषमुपैति नूनम। जो भरा हुआ घड़ा है ना, वो कभी आवाज करता नहीं करता। जो भर गया है वो बोलता नहीं है, वो परिपूर्ण है अपने आप में। और जो कम भरा है, जो पूर्ण रूप से भी भर भी नहीं पाया, वो बोलता। कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। कहावत तो सुनी है ना सबने? सुना कि नहीं सुना? कि ये भी नहीं सुना? इसको अलग से सुनाएंगे। कहते ना कि अध जल गगरी छलकत जाए। जो आधी भरी हुई है वो हमेशा आवाज।
कभी विद्वान जन अपनी कोई प्रशंसा करे, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम गुणरविहीनो बहुज स्वयंति। जो विद्वान पुरुष होता है, विद्वान जन कभी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, कभी नहीं कहते कि हम विद्वान हैं, हम सबसे बड़े विद्वान, कभी भी नहीं कहते। और गुणरविहीनो बहुजल पयंती, जो गुण से विहीन है, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी खूब गा रहे हैं कि नहीं हम ही गुणवान हैं, हमसे बड़ा गुणवान कोई है ही नहीं, वो गाते रहते हैं। परंतु जो भरा हुआ है वो कभी बोलता नहीं है। और एक बड़ी अच्छी संतों ने, गुरुओं ने लिखा कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो मोल। कभी हीरो को ये बताते हुए सुना कि हम इतने मूल्यवान हैं नहीं। अच्छा, इस समय मान लो सोने चांदी के भाव खूब चढ़ रहे हैं, खूब सुना होगा आप सबने कि सोना महंगा बहुत हो गया है, चांदी बहुत महंगी हो गई। सुनते कि नहीं सुनते? अक्सर सुनते रहते हैं कि खूब सोना महंगा हो रहा है, खूब चांदी महंगी हो रही, लेकिन कभी ये सुना कि हीरा महंगा हो रहा? कभी सुना? हीरा महंगा होना कभी नहीं सुनते, हीरा सस्ता होना भी नहीं सुनते, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं कि वहां न्यूज़पेपर में निकलवाना है, टीवी पे चलवाना है कि नहीं हम इतने मूल्यवान हैं। कभी नहीं कहता हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो मोल, कभी नहीं कहता। उसी प्रकार बंधो, ये तो उदाहरण था। विद्वान पुरुष कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। एक बात जान लो, कभी कोई प्रशंसा करते हुए मिल जाए तो वो अपनी, कई लोग बताते रहते हैं अपने बारे में, बहुत बताते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद ये नौकरी की, फिर उसके बाद ये किया। देखो तुमने किया नहीं, तुमसे करवाया गया है, उसने करवाया है। और इस जीवन में तुमको देना चाहता था, वो पद प्रदान करना चाहता था, उसने कर दिया। लेकिन उसने मानव देह भी दी है। यदि इस मानव देह से तुमने सत्कर्म नहीं किए, पुण्य नहीं किए, तो अगली बार उसी ओन में जन्म मिलेगा। उस पद पर तो छोड़ो, शायद उस भाव में भी ना रह सको। और वही भागवत है बंधो। भागवत कभी अपनी प्रशंसा नहीं करती, क्योंकि अपने आप में परिपूर्ण है। अच्छा, जो अपने आप में परिपूर्ण होता है और उसकी प्रशंसा कौन करता है? उसकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। कहीं कोई अच्छा कोई कार्य करे तो कई लोग प्रशंसा करते हैं, एक लोग नहीं। यहाँ कथा हो रही है और कथा में कहां कहां से लोग आएंगे, गांव ही के नहीं, कनकहा बाजारों से नहीं, पता नहीं कहां कहां से आओ। और वो यही कह के जाएंगे कि अरे बहुत सुंदर आयोजन है। प्रशंसा अच्छे कार्यों के दूसरे जन करते हैं, स्वयं नहीं किया जाता। और स्वयं जब करो प्रशंसा तो जान जाओ कभी अंदर कुछ अहंकार बाकी रह गया है, कुछ बीज पड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करो? उसको नष्ट करने के लिए क्या करो कि उस वो बीज भी नष्ट हो जाए। उसके लिए बस एक ही काम बचा है, क्या कहना पड़ेगा? मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम।
राम